हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ जो सीटेट और यूटेट जो आपका है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैथ्स जो होती है वो टोटल 30 मार्क्स की आती है। ओके, उसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं मतलब क्वेश्चन टाइप के आपको सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल रिलेटेड हो गया, वो कितना होता है। मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका, अगर आप क्वेश्चन रिलेटेड बात करो तो वो 20 मार्क्स का आता है। ओके, अगर आप पेडागोजी की बात करते हो, ठीक है, पेडागोजी आपकी कितने मार्क्स की आती है? 10 मार्क्स की आती है मैथ्स से रिलेटेड। ओके, फिर अगर आप सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, अगर मैं मतलब टॉपिक अब जो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस, उसमें से कभी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इन द सेंस कि जैसे नंबर सिस्टम है, क्या पता इस बार नंबर सिस्टम से ना आके डिविजिबिलिटी रूल्स आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए उसके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ये आ सकते हैं इस टाइप। ठीक है, सबसे पहले क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है आपके, जो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स इसमें 1 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम भी क्या पता है, इसमें नंबर सिस्टम में 2 आ सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में 2 आ सकते हैं, ऐसे करके। और इसमें नंबर सिस्टम में एक ही आ सकता है, डिविजिबिलिटी में ज़्यादा आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है आप लीजिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पता इस बार नंबर सिस्टम से ना दे के मीन मीडियन मोड से ज़्यादा दे दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है यहाँ पे टॉपिक्स हैं, 14 to 15 मैंने कवर अप किए हैं, उसमें से आपको मैं बता रही हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8 का, 9, 10, 11, अप टू 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है। फिर आता है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड क्या है, इसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन या ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू, आई थिंक आप सबको पता होगा, ये आपने पढ़ा है, 3 मीडियन, 3 मीडियन जो है -2 मीन। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना प्लीज़, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये पेपर में आ सकता है, आ सकता नहीं, ऑब्वियसली आएगा मीन मीडियन मोड, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये आया था। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके इसमें से भी आपके एक क्वेश्चन मान के चलो, सीपी हो गया, एसपी हो गया, मार्केट जो प्राइस होती है वो आपको जानना है, डिस्काउंट आपको जानना है, ये सब, ठीक है। डिस्काउंट जानना है, क्या सीपी किस में ज़्यादा है, एसपी किस में ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। ओके, एक्सपोनेंट से आपका अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट्स में जो पावर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ए की पावर एम, ठीक है, ऐसे करके ये जो फॉर्मूले होते हैं ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और अगर बी की पावर भी एम है, ऐसे करके ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये बीच में मल्टीप्लाई है तो ए बी की पावर, दोनों की पावर एम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब इस टाइप के फॉर्मूले आएंगे। ओके, सर्च से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड, ठीक है, इंडाइसिस ये हो गया, ये सब आ सकते हैं। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस मान के चलो, एलसीएम या एचसीएफ से आ सकता है, ठीक है। अगर हम मेंसुरेशन से बात करें, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। 2D हो गया, 3D होगी, इनके फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूलाज, ठीक है, इनके फॉर्मूले याद रखना कि क्या है करके। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं ज्योमेट्री, जिसमें क्या आता है, लाइंस, एंगल्स से रिलेटेड आता है, ठीक है। आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉड मास, ब्रैकेट्स, ऑर्डर और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ इसके लिए, मतलब ये आपको पता ही होगा, बॉड मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टॉपिक जो है अलजेब्रा से आता है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो। इसमें क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको देखनी है, ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, इन सब चीज़ों की, मतलब जो भी आपको एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स वाई दिया तो जेड की वैल्यू निकालो, एज आ एज भी, एज आ कोई वर्कर है, उस हिसाब से भी ये चीज़ आएगा। फ्रैक्शन से भी आप मान के चलो, असेंडिंग हो गया कोई चीज़, डिसेंडिंग में हो गई कोई चीज़। इजी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, बट सीटेट का लेवल जो है थोड़ा टफ बना दिया गया है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉलीगन की बात अगर हम करें, पॉलीगन से, पेंटागन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कितनी साइड है, क्या है, किसकी कितनी साइड्स होती हैं पेंटागन की, हेक्सागन, ये वो, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब, मतलब जो भी आता है इसके अंडर, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मान के चलो। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीहेड्रन, ठीक है। पॉलीहेड्रन में आते हैं, ये बहुत, इसमें क्या है, पॉलीहेड्रन से रिलेटेड क्या आता है, 3D ये आते हैं, प्रिज्म हो गया, ठीक है। और अगर हम पिरामिड की बात करें, वो हो गया, ठीक है। पिरामिड की एक फॉर्मूला होता है, E = F+V-2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो। इससे एक क्वेश्चन जब मैंने दिया था 2024 में अपना सीटेट, तो उसमें भी ये क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था, E = F+V-2। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पोर्शन, ये वाला सिमेट्री वाला पोर्शन टॉपिक जो है, इसमें से भी एक क्वेश्चन मान के चलो आता है। ए की सिमेट्री क्या है, बी की, ओ की, मतलब किसकी है किसकी नहीं है, कौन से ऐसे लेटर हैं जिनकी सिमेट्री नहीं होती है, ये मेनली आता है। ओके, थैंक यू। फर्दर आपको कोई भी सीटेट से रिलेटेड या यूटेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक, जैसे मैंने अभी मैथ्स का बता दिया, अब मैं नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट का लाऊंगी, जिस सब्जेक्ट का भी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। ओके, थैंक यू।